नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी न्यूज आ रही है कि आज के जो संडे में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, केंद्र सरकार ने बुलाई थी। कल से पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि पार्लियामेंट सेशन में डीलिमिटेशंस बिल पेश किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि अभी जो नए अलायंस जुड़े हैं, टीएमसी के जो ब्रेकअवे गुट जो आए हैं, साथ में एनसीपी के जो ब्रेकवे गुट जो सेना में शामिल हो गए हैं, इन सब के चलते चांसेस है कि भाजपा इस बिल को टू थर्ड मेजोरिटी लेने में कामयाब रहेगी। तो और एक आज और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डीएमके डीएमके भी इस बिल को सपोर्ट कर सकती, ऐसी आज के मीटिंग के बाद खबर आ रही है। आज जो इनके एक जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एमपी एन के प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि संडे के ऑल पार्टी मीटिंग में एम के स्टालिन की पार्टी डीएमके भी इस बिल को, परिसीमन बिल को, डीलिमिटेशन बिल को सपोर्ट कर सकती है, ऐसा उन्होंने कहा, एमपी एन के प्रेमचंद्रन ने। तो इससे साबित होता है आज काफ़ी बूस्ट मिल गया है गवर्नमेंट को कि इस बार परिसीमन बिल, डीलिमिटेशन बिल को संसद में टू थर्ड मेजोरिटी के साथ पास करवा लेगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, टीएमसी की फैक्शन जो कि टूट गई थी, रेबेल ग्रुप, और 20 एमपी उनसे अलग हो गए हैं और एक नई पार्टी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गई है, जो कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के विकास डेवलपमेंट एजेंडा के साथ रहेंगे और उनका समर्थन करेंगे। तो वो समर्थन, वो 20 एमपी अगर हो जाएंगे तो 20 एमपी तो वहीं पे बढ़ गया। और प्लस शिवसेना उद्धव गुट के जो 6 एमपी टूट के अम, शिंदे सेना में शामिल हो गए हैं, तो वहाँ पर भी वो 6 और वहाँ पे हो गए इस तरह। और सुप्रिया सुले जो एनसीपी नेता है शरद पवार गुट की, उन्होंने भी कहा था कि अगर 50% जो डिलिमिटेशन वाला कंडीशन अगर फुलफिल करती है, 50% अगर सीटें बढ़ाती है गवर्नमेंट, प्रोपोर्शनेट वाइज 50% अगर इंक्रीज करती है, तो हम लोग समर्थन करेंगे। तो ये तो पहले भी डिसाइडेड था, पिछले भाषण जब प्रस्तुत हुआ था डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में, उन्हीं उसी समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दिया था कि अगर बोलें तो हम लोग 50% बिल में, उस समय बिल में इंक्लूड नहीं था, लेकिन उन्होंने भर्बली बोल दिया था कि अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 50% जो है उस चीज़ को बिल में इंक्लूड भी कर दूंगा। तो वो तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं था, तो इस बार बिल में इंक्लूडेड रहेगा। तो उसके अनुसार सुप्रिया सुले भी, हो सकता है एनसीपी की सुप्रिया सुले शरद पवार की गुट भी डिलिमिटेशन बिल को समर्थन देगी, तो उनके भी 7-8 एमपी हैं, तो भी बिल के सपोर्ट में आ जाएंगी। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो 22 एमपी डीएमके के होगा, वो बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो इससे काफ़ी संभावना बढ़ जाएगी कि ये डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में पास हो जाए टू थर्ड मेजोरिटी के साथ। अगर डीएमके और सुप्रिया सुले सुले के गुट, मतलब शरद पवार की गुट सपोर्ट करती है, तो मुश्किल से 6-8 एमपी और बाकी बढ़ जाएगा, जो कि वाईआरसीपी जो है, साउथ की पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, और भी कुछ कुछ पार्टियां जो दो दो एमपी हैं, तो वहां से 8-10 सीट लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बहुत संभावना है कि टू थर्ड मेजोरिटी के साथ पास हो जाए। और ये भी हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी अगर अब्सटेन कर जाए, अगर सपोर्ट नहीं भी करे, अब्सटेन कर जाए, तो मेजोरिटी मार्क, टू थर्ड मेजोरिटी मार्क और भी कम हो जाएगा, हो सकता है 240 ही हो, 340 ही जरूरत पड़ी। तो 340 298 तो पिछले बार ले ही आई थी सरकार, 298 से 350 लाना पड़ा, तो उतना तो लगभग हो ही गया डीएमके के, और डीएमके के सपोर्ट से, और
इनके सपोर्ट से, सुप्रिया सुले शरद पवार के गुट के सपोर्ट से। तो मतलब काफ़ी संभावना है कि 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में आ जाएगी एनडीए, और इस बिल को निकाल ले जाएगी, पास करवा ले जाएगी। इसमें देखते हैं मनी कंट्रोल में और काफ़ी न्यूज़पेपर में ये चीज़ आया है कि डीएमके लाइकली टू बैक डीलिमिटेशंस बिल बूस्टिंग एनडीएज नंबर्स इन पार्लियामेंट। देखिए इन्होंने क्या कहा है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी एमपी एनके प्रेमचंद्रन क्लेम्ड आफ्टर संडेज ऑल पार्टी मीटिंग दैट एमके स्टालिन लेड द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हैज अग्रीड टू बैक द लेजिस्लेशन। तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि आज की मीटिंग में, संडे के जो आज मीटिंग हुई सर्वदलीय बैठक, तो उसमें साफ साफ कह दिए, इनको डीएमके ने कह दिया कि हम लोग 50% वाले बिल को 50% प्रोपोर्शनल वाइड अगर सीट इंक्रीज किया गया तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अगर डीएमके सपोर्ट में आ जाती है, जिनके 22 एमपी हैं, और सुप्रिया सुले के अनुसार 8 एमपी उनके हैं, वो भी सपोर्ट में आ जाते हैं, तो 22 8 30 एमपी तो यहीं पर हो गए, प्लस 20 एमपी टीएमसी के जो ब्रेकअवे गुट हैं, जो सुदीप बंदोपाध्याय जिनके लीडर हैं, उसके 20 हैं, तो 30 और 20 50 हो गए यहीं पे, 50 और 6 और बढ़ जाएंगे, जो शिवसेना उद्धव गुट के शामिल हो गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट में 6 एमपी। तो इस तरह मतलब 56 एमपी, तो इस तरह तो मतलब आसानी से उम्मीद है कि पास हो जाएगा ये बिल, और कोई दिक्कत नहीं। 6 8 एमपी अगर कम भी होते हैं तो वो मैनेज हो जाएगा। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि इस बार जो डिलिमिटेशन बिल है वो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, और 50% सीट जो वृद्धि होनी है अक्रॉस नेशन, मतलब जहाँ पे अगर 40 80 सीट उत्तर प्रदेश में है तो 50% वृद्धि होगा, तो 40 सीट और बढ़ जाएंगी, तो 120 सीट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसी तरह अगर 40 सीट से 39 सीट्स तमिलनाडु में है तो वहाँ पर लगभग 20 सीट बढ़ेगा, तो लगभग 59 60 सीट वहाँ हो जाएगा। तो 50% सारे स्टेट वाइज बढ़ जाएंगे। तो अगर कहीं पर 50 सीट है, 25 सीट वहाँ बढ़ जाएंगे, इसी तरह महाराष्ट्र में बढ़ जाएंगे। तो सारे जगह 50% सीट बढ़ जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, और ये बढ़ने पे लगभग 850 सीट पार्लियामेंट में हो जाएंगी। तो बहुत संभावना है दोस्तों कि ये बिल इस बार पास हो जाए, और एनडीए 2/3 मेजोरिटी लाने में कामयाब हो जाए। और इस बार डिलिमिटेशन बिल जो पिछले बार 298 ही सीट ला पाई थी, नंबर ला पाई थी, और 260 जरूरत थी, वो 260 का सीट इस बार एनडीए लाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे दल इस बार इसके सपोर्ट में हो सकता है। बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी है, वो भी इस बिल के सपोर्ट में आ जाए, और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों ये प्रबल संभावना है कि इस बार बिल पास हो जाएगा, अगर डीएमके और सुप्रिया सुले शरद पवार की एनसीपी इस बिल के सपोर्ट में आ गई, और सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है जो 22 जिनके सदस्य हैं वो आ गई, तब तो उम्मीद मतलब 95% से ज़्यादा संभावना हो जाएगा कि बिल पास होना तय है। और इस बार डिलिमिटेशन बिल जो 50% सीटें बढ़नी है वो बढ़ जाएंगी, और ये बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के डीएमके के स्टांस के बाद, डीएमके के पोजीशन के बाद, जो बोल रहे हैं कि 50% सीट वृद्धि अक्रॉस नेशन हुआ, तो हम लोग बिल का सपोर्ट करेंगे। आज उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में बोल भी दिया, और सुप्रिया सुले तो 2 3 दिन पहले भी बोल चुकी थी कि हम लोग अगर 50% वृद्धि हुआ तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो इस बार बहुत उम्मीद है, जैसे चांसेस बढ़ रहे हैं, इस बार डिलिमिटेशन बिल पास हो जाएगा। अब आप लोग नज़र बना के रखिए, हम लोग भी देखेंगे, अगर कुछ और इससे रिलेटेड कुछ नई गतिविधि आई तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या चांसेस है इसके बिल के पास होने के, 50-50%, 50-50 या 100%। आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। थैंक यू सो मच।